हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी कोर्सेज के बारे में। पीजी कोर्स वाले के लिए एक यार बुरी खबर है। वो ये है कि आप अगर दिल्ली से बाहर कहीं अपना टेस्ट सेंटर दिए हैं तो बहुत लोगों का टेस्ट सेंटर आपका पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब वो आपको टेस्ट सेंटर उस जगह पे नहीं हो करके वो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग टेस्ट सेंटर से कंसल्ट है। इस कोरोना के टाइम में कोई नहीं चाह रहा है कि अपने शहर से दूर आप जाए, दिल्ली आए एंट्रेंस देने के लिए। तो आपको देखना जरूरी है। जिन जिन सिटीज का नाम लूंगा और जिन कोर्सेज का नाम लूंगा, अगर आप उस सिटी में इस कोर्स के अप्लाई किए हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। इस यहाँ उस जगह में आपका टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट सेंटर नहीं होगा। इसका भी रीजन मैं आपको बता दूं, रीजन जेन्युइन है बिल्कुल, मतलब अंडरस्टूड सा रीजन है। वो ये है, जामिया का एक या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का यार, या फिर कोई भी अगर होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपका अगर टेस्ट ले रही है तो उनका एक कुछ ना कुछ पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतने बच्चे होंगे तो मैं टेस्ट लूंगा, अदरवाइज उस सेंटर पे टेस्ट नहीं लूंगा। तो सेम कहानी जामिया के साथ है। ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, एज पर पारा नंबर 7.3 का 2 पेज नंबर 30 मेंशन इन द यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस 2021। मतलब यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस 2020-21 में जो मेंशन किया गया था वो ये किया गया था, मैं आपको हिंदी में बता दूं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ये किया गया था कि अगर किसी भी पार्टिकुलर सेंटर में 49 स्टूडेंट से कम अगर एक कोर्स के लिए फॉर्म भरेगा तो उस कोर्स को वहां पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। वहां के बच्चों को फिर दिल्ली आना पड़ेगा एंट्रेंस देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं यार, इसमें जो सबसे पहला कोर्स दिया हुआ है ये आपका एमए ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। इस कोर्स में अगर बात करते हैं, अगर एमए ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का आप अगर कैलीकट अगर सेंटर दे रखा है आपने, तो आपका एग्जाम्स कैलीकट में नहीं होगा, आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। तो इसमें से यार कैलीकट का देखते हैं कि कितने कोर्सेज का एग्जाम कैंसिल हुआ है, कितने लोगों को, किस किस कोर्स के लोगों को न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, जामिया आना पड़ेगा आपको एंट्रेंस के लिए। इसमें सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, इसका है। उसकी दूसरा है एमएससी बायोसाइंस है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, उसके बाद एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एमटेक इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इन सारे कोर्सेज का जिसका मैंने नाम लिया है, इसका अगर आप सेंटर दिए हैं कैलीकट, तो आपका कैलीकट में एग्जाम नहीं होगा, आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा, जामिया आना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि आपके पार्टिकुलर कोर्स से 49 स्टूडेंट से कम फॉर्म फिल किया था। और यार ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इतने बच्चे अगर कम होंगे तो जामिया को बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है अपना एंट्रेंस सेंटर लेने के लिए, वहां पे क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खर्च होता है। और उतना मतलब उसका अगर थोड़ा अगर 1/4 भी बच्चों से अगर वसूल नहीं पाए वो, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मैनेज करना अपने बजट को। अब नेक्स्ट देखते हैं यार, लखनऊ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसका मैं भी नाम लेने वाला हूं। इस कोर्स वाले अगर आप इस कोर्स में से हैं और आपने लखनऊ में अगर सेंटर दिया है तो आपका एग्जाम लखनऊ में नहीं होगा, आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। उसमें से पहला कोर्स है एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट। ये कोलकाता में भी कैंसिल हुआ है, लखनऊ में भी कैंसिल हुआ है। उसके बाद एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। उसके बाद थर्ड कोर्स जो है आपका एमटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इस तीनों कोर्सेज में, यानी कि एमटेक के ही तीनों कोर्स हैं, लखनऊ में सेंटर कैंसिल हुआ है ये सिर्फ एमटेक का हुआ है, ये आप कह सकते हैं। तो इन तीनों कोर्सेज में एमटेक का, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एंड एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अगर आप हैं और आप लखनऊ में अगर सेंटर दिए तो आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा अपना एग्जाम देने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पटना में, जिन कोर्सेज का मैं भी नाम लेने वाला हूं। आप अगर इस कोर्स में अप्लाई किए हैं और आप पटना के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। ये कोर्स है आपका, सबसे पहला एमएससी फिजिक्स है, दूसरा एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट है, तीसरा एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, एंड नेक्स्ट है आपका एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड नेक्स्ट है एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन कोर्सेज से अगर आप हैं, जिसका मैंने भी नाम लिया, ये 5 कोर्सेज का, और आपने पटना अगर अपना सेंटर दे रखा है तो आपको दोस्त दिल्ली आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। दूसरी बात, ये नोटिस आज का यार, अभी थोड़ी देर का आप यहां अगर डेट देख पा रहे होंगे टॉप राइट कॉर्नर पे, तो ये आपको 5 तारीख का दिख रहा है, बट ये ऑफिशियल 5 का था, वेबसाइट पे आज ही आया है और अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुवाहाटी का। गुवाहाटी में यार बहुत सारे कोर्सेज का कैंसिल हुआ है, मतलब कि दिल्ली आपको आना पड़ेगा। आप अगर इन 13 कोर्सेज में से हैं, जिसका सबसे पहला है एमए इकोनॉमिक्स है, दूसरा एमए सोशल वर्क है, तीसरा एमए ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट है, नेक्स्ट है एमएससी बायोसाइंस है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमटेक इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम मैनेजमेंट है, मतलब एमटेक इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम मैनेजमेंट, एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ये सब ऑलमोस्ट सारे जगह दिल्ली के अलावा कैंसिल हो गया है, मतलब अच्छा खासा जगह कैंसिल हुआ है, सारी जगह तो
नहीं कह सकते। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका एमसीए है, एमबीए फुल टाइम है, उसके बाद आईबी का भी है, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस का, उसके बाद एमकॉम है जिसका बिजनेस मैनेजमेंट है। ये सारे कोर्सेज, ये 13 कोर्सेज जिसका मैंने अभी अभी नाम लिया है, अगर इन कोर्सेज से आप हैं और आपने गुवाहाटी अगर सेंटर दिया है तो आपका टेस्ट सेंटर कैंसिल हो गया, आपको दिल्ली आना पड़ेगा और अब कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग फिर अब कमेंट में कहोगे भैया मैं क्या करूं, क्या होगा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने अगर जामिया ने एक बार नोटिफाई कर दिया तो आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। और आपको बताना बहुत जरूरी है, चूंकि आपको रिजर्वेशन लेना होता है। अभी वैसे भी कोविड का सिचुएशन है तो बहुत बुरा हाल है यार, ट्रेनें नहीं चल रही है, लोग फ्लाइट में इतना महंगा मिल रहा है, तो सारी चीजें पहले होना चाहिए पता। और अब श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में सिर्फ 3 कोर्सेज का कैंसिल हुआ है एग्जाम सेंटर, लाइक एमए सोशल वर्क का, एमए ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का और एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं अगेन कोलकाता के बारे में। तो कोलकाता में एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी कैंसिल हुआ है, एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर मैनेजमेंट का भी हुआ है, एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, उसके बाद एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर एमकॉम मैनेजमेंट का हुआ है कैंसिल। होप सब कुछ क्लियर है दोस्त। मतलब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको क्लियर कर दूं एक साथ, अब बता दूं कि क्या बातें हुई अभी, तो वो बात ये हुई कि जिन सिटीज का मैंने नाम लिया और जिन कोर्सेज का नाम लिया है, इस कोर्स में आप अगर इस पर्टिकुलर सिटी में अगर आप अप्लाई किए हैं, यानी आप इस पर्टिकुलर सिटी में एंट्रेंस में बैठना चाहते थे, तो वहां पे एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें वेबसाइट में जाके कुछ इंटीमेट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो कुछ नहीं करना है। सिंपली जब एडमिट कार्ड आएगा 10 to 12 डेज पहले आपके एग्जाम के, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और आप दिल्ली आ जाना, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको अपने कोर्स के बारे में पता नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और किसी कोर्स में अगर आपको कुछ चाहिए, डिटेल चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई भी चीज़ जानना हो, अलीगढ़ जामिया, जेएनयू, डीयू, मानू, किसी भी चीज़ को, तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। बस आपका एंट्रेंस होना चाहिए। होप सब कुछ क्लियर है। दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।